एलएसी सीमा पर भारत का चीन को जोरदार जवाब। एलएसी सीमा पर भारत के पोलादी जवानों ने दिखाए अपने बहादुरी के पर्चे। चीनी सैनिकों को डर के मारे हटना पड़ा पीछे। भारत ने एलएसी सीमा पर चीन को ठोकने के लिए कर ली पूरी तैयारी। जी हां, इस वक्त एलएसी सीमा पर भारत और चीन के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। दोनों देशों ने भारी मात्रा में सेनाएं तैनात करके रखी है। वहीं दोनों देशों ने अपने अपने एयरवेज पर लड़ाकू विमान से लेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिछा दिया है। अभी इस वक्त पूरी दुनिया में भारत और चीन के बीच हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं और जब मर्जी एलएसी सीमा पर यह तनाव युद्ध का रूप ले सकता है। लेकिन इसके बहुत कम चांसेस है कि चीन की तरफ से कोई युद्ध छेड़ा जाएगा, क्योंकि वर्तमान में चीन की सेना की कदम को देखते हुए इसकी संभावना बेहद कम लग रही है और इसका बहुत बड़ा कारण भी है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको वह कारण बताए, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस समय एलएसी सीमा पर भारत और चीनी जवानों के बीच क्या चल रहा है और एलएसी सीमा पर हालात कितने तनाव भरे हैं। दोस्तों, इस समय चीन एलएसी सीमा पर पेट्रोलिंग कर रहा है, लेकिन पेट्रोलिंग कर रहा है यह बड़ा कारण नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन इस समय इतनी बड़ी संख्या में पेट्रोलिंग कर रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है 17 महीने पहले पूर्वी लद्दाख में चीन के दुस्साहस का भारतीय सेना जिस आक्रामकता से जवाब दिया था, उससे उसकी सेना में क्षोभ भर गया था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गलवान घाटी हिंसा की, जो 15 जून 2020 को घटी थी। क्या हुआ था उस रात 15 जून को? वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर झड़प से हफ्तों पहले तनाव बहुत अधिक था। दोनों पक्षों ने सीमा पर सैनिकों की संख्या में वृद्धि की हुई थी। 6 जून को दोनों सेनाओं के स्थानीय सैनिक कमांडरों के बीच हुई बातचीत से आपसी सहमति से पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हुई। दोनों सेनाओं के बीच एक बफर जोन बनाया जाना था। हालांकि एक भारतीय कमांडर ने क्षेत्र में एक चीनी सैनिक को देखा और निरीक्षण करने लगा। यह विवाद लड़ाई में बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप मौतें हुई और चोटें भी आई। हालांकि कोई गोली नहीं चलाई गई थी। रक्षा मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि चीन ने गलवान में अपरंपरागत हथियारों का इस्तेमाल किया था। बताया जाता है कि 20 में से 17 गंभीर जवानों ने 0 से नीचे तापमान में दम तोड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एलएसी के इस पार भारतीय इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास चीनी सेना के टेंट हटाने पहुंचे भारतीय सैनिकों पर चीन के सैनिकों ने पत्थर से हमला कर दिया। उन्हें कंटीले तार लगे डंडों, लोहे की छड़े और लाठियों से हमला किया। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अपने वतन के लिए कार्रवाई करते हुए चीनी सैनिकों को अपने हाथों से ही वह मजा चखाया कि भारतीय जवानों ने एक जवान ने अपने हाथ से ही 2 चीनी सैनिकों के गले घोंट दिए। बताया यह भी जाता है कि हथियार डंडे न होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को अपने हाथों से ही फाड़ना और मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि वक्त और हालात ऐसे ही थे और एक भारतीय फौलादी जवान 4 चीनी सैनिकों पर भारी पड़ा। डंडों और मुक्कों का यह खूनी संघर्ष करीब 8 घंटे तक चला। सैनिक गलवान घाटी से ऊपर एक टीले पर चले गए। कई जवानों के पैर फिसले, जिससे वो नदी में गिर गए या पत्थरों से जा टकराए। 0 से नीचे तापमान और अंधेरे में भारतीय सेना अपने जवानों के शव लेकर नीचे आई। सुबह तक गंभीर रूप से घायल कई जवानों ने दम तोड़ दिया था। बताया जाता है कि मौके पर चीन सेना का ब्रिगेडियर आया और उसने सैनिकों से पीछे हटने और अपने जवानों के शव ले जाने को कहा। कहा जाता है कि झड़प में चीन का कमांडिंग अफसर भी मारा गया। दोस्तों, गलवान घाटी हिंसा के बाद भारतीय जवानों का क्षोभ चीनी सैनिकों के दिल में बैठा हुआ है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर विवाद अभी भी जारी है। इस बीच भारतीय सेना के आक्रामक रुख ने ड्रैगन को हिलाकर रख दिया। चीन की नजर कई दशकों से भारतीय इलाकों पर जमी हुई है और सीमा निर्धारित न होने के चलते चीन 50 के दशक से ही भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की हजारों कोशिश कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जब चीनी सेनाएं तुनचुन लाख पास को पार करके भारतीय इलाके में पेट्रोलिंग करते हुए 4 से 5 किलोमीटर तक अंदर आ पहुंची थी। तुनजुन-ला एलएसी माना जाता है। इस बार ट्रांसग्रेशन पहले के मुकाबले अलग थी। इस बार चीनी सैनिकों की संख्या 100 से करीब थी, जो कि इससे पहले 20 से 25 हुआ करती थी। सूत्रों के मुताबिक चीन की इतनी बड़ी संख्या में पेट्रोलिंग करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि 17 महीने पहले पूर्वी लद्दाख में चीन के दुस्साहस का जवाब भारतीय सेना ने जिस आक्रामकता से दिया, उससे उसकी सेना में क्षोभ भर गया। चीन को लगता है कि अगर फिर से कोई संघर्ष जैसी स्थिति पैदा हुई तो उसकी 20 से 25 की छोटी संख्या वाले पेट्रोलिंग पार्टी को भारतीय सेना के जवान अपने हाथों से ही मार डालेंगे।
क्योंकि भारत ने पूरी एलएसी के तीनों सेक्टर में सेना की तैनाती जबरदस्त की हुई है। सेंट्रल सेक्टर की बाराहोती की बात करें तो तुनजुनला पास से सेना और आईटीबीपी की रिमखिम पोस्ट महज 8 किलोमीटर दूर है और भारतीय सेना की नजर पूरे एलएसी पर रहती है। तो वहीं इसी इलाके में चीन की पोस्ट एलएसी से 30 से 35 किलोमीटर दूर है। ऐसे में अगर विवाद संघर्ष में बदलता है तो उसे रीइंफोर्समेंट जल्दी से मिलना मुश्किल है। हालांकि चीन ने तुनजुनला पास तक रोड तैयार की हुई है, लेकिन तुरंत चीनी सेना का पहुंचना संभव नहीं होगा और उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा चीन ने अपने पेट्रोलिंग पैटर्न को बदल दिया है। सूत्रों की माने तो चीनी सेना ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों के जरिए ही पेट्रोलिंग करती है। सूत्रों की माने तो तुनजुनला पास कर पेट्रोलिंग के लिए तो गाड़ियों के जरिए अपने घोड़े भेजता है। उसके बाद उसकी पेट्रोलिंग पार्टी घर आती है और फिर उसकी पेट्रोलिंग शुरू होती है। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीनी सैनिकों के मन में भारतीय जवानों का कितना खौफ है। क्योंकि अब सर्दियां आने वाली है और चीन की नापाक हरकत की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में खुद थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने अपने लद्दाख में अग्रिम इलाके के दौरे के बाद यह बयान दिया था कि चीन ने अपनी सेना की संख्या में इजाफा किया है और भारतीय सेना ने भी उसी के हिसाब से अपनी सेना को तैनात किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बहुत ही कड़ा बयान जारी किया था। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी विवाद को कम करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। खुद थल सेना प्रमुख ने इस बात की उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच 13वें दौर की बातचीत अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में हो सकती है। लद्दाख की भीषण ठंड और कम ऑक्सीजन अब चीनी सैनिकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। वे पेट से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसी बीमारी की चपेट में आने से चीनी सेना के सबसे बड़े पश्चिमी थिएटर कमांड के कमांडर रहे जांग जुडोंग का मौत हो गई है। वह मात्र 6 महीने की लद्दाख की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को झेल पाए। वहीं भारतीय जवान बहादुरी से एलएसी सीमा पर आराम से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चीन के बहुचर्चित अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भाई कुछ महीने पहले ही पीएलए कमांडर झांग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अखबार ने कहा कि झांग जुडोंग को पेट के साथ कैंसर की बीमारी से जूझना पड़ा था। आलम यह है कि पिछले 9 महीनों से 3 बार चीन को अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को बदलना पड़ा है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहले जून के महीने में जनरल झांग की जगह पर इस पद पर जनरल सू क्यूलिंग को तैनात किया था। वहीं 2 महीने बाद ही वेस्टर्न थिएटर कमांड की जिम्मेदारी जनरल वांग हेजियांग को सौंप दी गई। दिसंबर 2020 में जनरल झांग जुडोंग को कमांडर बनाया गया था। 2 सैन्य सूत्रों ने बताया कि जनरल झांग जुडोंग 58 साल के थे और गत 1 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। जून महीने में अपने पद से हटते समय जनरल झांग ने कोई कारण नहीं बताया था। चीनी सेना के एक सूत्र ने कहा कि जनरल झांग और सू दोनों ही उभरते हुए सितारों की तरह थे। वे चीनी राष्ट्रपति के पसंदीदा जनरल थे और शी जिनपिंग उन पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते थे। इस बीच चीन के युआन वांग मिलिट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के एक शोधकर्ता जोउ चेनमिंग ने बीजिंग में कहा कि लद्दाख मोर्चे पर तैनात कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और कमांडर पेट से संबंधी और अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं। जो उन्हें कहा कि कम ऑक्सीजन में काम की स्थितियां, कम तापमान, पश्चिमी थिएटर कमांड में ऊंचाई वाले इलाके बहुत कठिन हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज अब चीनी अधिकारियों और सैनिकों में सामान्य समस्या बन गई है। बता दें कि 5 साल पहले चीनी सेना में बड़े बदलाव के तहत पश्चिमी थिएटर कमांड का गठन किया गया था। यह कमांड चीनी सेना में सबसे बड़ी है। पिछले साल गलवान घाटी में भारतीय जवानों पर खूनी हमला करने वाले चीनी जवान भी इसी कमान के तहत आते हैं।